नमस्कार, स्वागत, वेलकम, अभिनंदन, बहुत सारा प्यार। लॉरेंस बिश्नोई जो आपका गैंगस्टर जिनके लगभग 70 नहीं 700 शूटर उसकी गैंग के अंदर शामिल है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जेल से बैठे-बैठे जब भी कोई नामी आपका कुख्यात जो मारे जाते हैं, उनके अंदर उनका नाम हो, चाहे बाबा सिद्दीकी हो, इससे पहले आपका सुखदेव सिंह गोगामेडी हो, इनके अलावा और भी जो गैंगस्टर मारे गए हैं, उनमें कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन जुड़ा हुआ मिलता है। इसी बीच एक मीडिया पत्रकार ने लॉरेंस बिश्नोई से लाइव टेलीकास्ट के दरमियान उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूछा था, तो उन्होंने बोला टारगेट क्या है? तो उन्होंने बोला सलमान खान को मारना। साफ-साफ बोला सलमान खान को मारना। पहले जब हवाबाजी हुआ करती थी, तो ऐसा माना जाता था कि सुर्खियाँ बटोरने के लिए ये सब किया जा रहा है। टाइम बदला धीरे-धीरे। अब ये जो कहीं-कहीं हकीकत से रूबरू हो रही है कि वास्तव में ये मज़ाक नहीं है, ना ही कोई सुर्खियाँ हैं। हकीकत में उनका टारगेट है सलमान खान को मारना। उन्होंने कहा भी है, आप सरकार की जो सिक्योरिटी है हटा दीजिए 5, 7, 10 दिन के लिए, बाद में देखते हैं उनकी सिक्योरिटी कितनी भी हो। इसी बीच बहुत सारे बयान आते हैं, सलमान खान की चुप्पी है। सलमान खान के पिता का बयान आता है कि हमारा कोई काले हिरण से लेना-देना ही नहीं है, हमने हत्या की नहीं है, जानवर को मारा ही नहीं है, तो माफ़ी किस चीज़ की? बिश्नोई उस बीच कहते हैं कि आप बीकानेर के मुकाम में जाकर के माफ़ी माँग लीजिए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सलमान खान को ये भी कह रहे हैं कि अहंकार आ गया है। क्या सच्चाई है इस मामले के अंदर? जानेंगे पूरा इस वीडियो के अंदर। ये भी जानेंगे कि आपके लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में सबसे पहला कदम कब रखा था? क्या वजह रही थी? क्या मजबूरी में शुरू किया? और कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई का जो कनेक्शन है दाऊद इब्राहिम के जैसा ही दिखने जो इब्राहिम आपके दाऊद इब्राहिम ने कहीं न कहीं जो आपके कर्म किए थे, कुकर्म किए थे, उसी तरह से क्या लॉरेंस बिश्नोई भी गैंगस्टर बनना जा रहा है? क्या सुपर डॉन? क्या सुपर पावर डॉन बनने जा रहा है? बात करेंगे। दाऊद इब्राहिम जो 90 का दशक था, बॉलीवुड के अंदर दहशत हुआ करती थी, बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं उन पर। क्या वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई पर अगर फ़िल्म बना दी जाए गुरु, तो सबसे बेस्ट हिट हो सकती है? बड़ा सवाल है, बात करेंगे। देखो लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस के अंदर, दाऊद इब्राहिम के भी पिता आपके महाराष्ट्र पुलिस के अंदर हुआ करते थे। दोनों का रैकेट वर्ल्ड लेवल पर है, कनाडा है, इंडिया है, आपके गोल्डी बरार आप जानते होंगे, सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसके अलावा दोनों के 2 अलग-अलग वर्ग बँटे हुए हैं। एक उनको हीरो मानते हैं, दूसरे उनको विलेन मानते हैं। 2 अलग-अलग वर्ग हैं। बहुत सारों के रोल मॉडल है। किसी को दाऊद का चश्मा की स्टाइल पसंद है, तो किसी को आपके लॉरेंस बिश्नोई की हुड्डी पहनने का स्टाइल पसंद है। ये भी है और जुर्म लॉरेंस बिश्नोई का कहा जाता है कि मजबूरी के अंदर जुर्म की दुनिया के अंदर मजबूरी के अंदर आए थे और बाद में मज़ाक बन गया। न जाने कितने मर्डर केस उन पर लगे हुए हैं। क्या हकीकत में उन्होंने किए हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान पूछा गया तो उन्होंने साफ-साफ नकारा था कि मेरे पे खाली नाम लग रहे हैं, मैंने नहीं किए। क्या हकीकत है? बात करेंगे। गुरु जब लॉरेंस बिश्नोई को कहा जाता है कि 7 नहीं 70 नहीं 700 शूटरों की फ़ौज है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की ज़िम्मेदारी लेते हैं फेसबुक के ज़रिए। सलमान खान के खाली जो घर था, उन पर वो भी दावा है सलमान खान का एफआईआर के अंदर लिखवाया है उन्होंने कि 4 बजकर 55 मिनट पर बाइक से 2 आते हैं, उन्होंने फायरिंग करते हैं दनादन, दनादन और उस टाइम में सो रही होती हैं। उनकी कोशिश है कि मुझे और मेरे परिवार वालों को मारने की कोशिश। लवेंदर शुरुआत जब होती है लवेंदर कुमार आपके लॉरेंस बिश्नोई के पिता हैं, फाजिल्का पुलिस के अंदर 2006 के अंदर जो आपका डिक्की हत्या होता है उसके अंदर नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का, उस टाइम में हटा लिया गया था। फरवरी 2011 के अंदर फिर कॉलेज के अंदर एंट्री होती है। भई गोरा-चिट्टा था उन्होंने सोचा कि अच्छी पढ़ाई करवाएँ लॉरेंस बिश्नोई की उनके मम्मी-पापा ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर डाल दिया। वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, सोपू जो आपके अ, पार्टी का नाम रखते हैं, हार जाते हैं, फिर बाद के अंदर पहली बार कॉलेज में फायरिंग होती है, फिर सोपू यानी गैंग ने सोपू पार्टी ने निश्चय किया कि फायरिंग का जवाब फायरिंग में देंगे, उस कॉलेज में पहली बार फायरिंग होती है। धीरे-धीरे ऐसे करके मामला चला जाता है, जेल होती है, वापिस बाहर आ जाते हैं बेल पर। उसके बाद में 12 अगस्त 2012 को हत्या केस के अंदर अंदर कर दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई को। उसी दरमियान खबर मिलती है कि उनके मामा के 2 बेटों को मार दिया जाता है और मारने वालों का नाम आता है रमी मसाना और इनके साथ में एक हरियाणा का था जो बठिंडा जेल के अंदर बंद था, हरगोविंद।
अब इन दोनों की खबर जाती है लॉरेंस बिश्नोई के पास में। लॉरेंस बिश्नोई को फजीलका जेल से कोर्ट पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उसी टाइम में बात आती है 17 जनवरी 2015 की, जब वहां से फरार हो जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई, फजीलका जेल जा रहे थे पेशी के लिए। उसी टाइम आपके दिल्ली के रास्ते होते हुए नेपाल भाग जाते हैं। कहा जाता है 60 लाख के हथियार लाते हैं, जिनमें काफी सारे हथियार होते हैं जो अपने ग्रुप के अंदर दे देते हैं। बाद में उनको फजीलका से वापिस से जेल के अंदर पकड़ लेते हैं, डाल दिया जाता है। बाद में उनका कनेक्शन धीरे-धीरे राजस्थान के जो आनंदपाल थे, उनसे भी होता है। आनंदपाल के जाने के बाद उनके आनंदपाल की गैंग टूटने लगी थी। उनको सपोर्ट आपके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिया। धीरे-धीरे अजमेर जेल के अंदर जो घूघरा घाटी जेल है, काला पानी जेल से कम नहीं है, माना जाता है। जो आपके कैदी होते हैं, उनके लिए काला पानी है, यानी मौत से कम नहीं है। उस जेल के अंदर डाल दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई को। फिर वहां से आनंदपाल के भाई से मुलाकात होती है, उनको सपोर्ट मिलता है। धीरे-धीरे ऐसे करके साबरमती जेल अब वर्तमान में ठिकाना बन गया है। तिहाड़ जेल में भी डाला गया लॉरेंस बिश्नोई को। वहां से बैठे-बैठे सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी जाती है। इस तरह से ये जुर्म बढ़ता गया, अब हँसी-मज़ाक बन गया उनके लिए। पीछे जब एक मीडिया पत्रकार ने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान पूछा था कि आपका टारगेट क्या है? तो उन्होंने बोला कि सलमान खान मारना। भई सलमान खान मारना उन्होंने बोला क्यों है? उन्होंने साफ-साफ कहा 2000 के अंदर 1998-2000 की बात है, जब फ़िल्म शूटिंग के दरमियान सलमान खान से ब्लैक बग यानी काला हिरण मारा गया था। उनके अंदर आस्था होती है सम आपके वैसे जीव कौन-सा भी वो आस्था होती है हिंदू धर्म की, लेकिन सम आपके बिश्नोई संप्रदाय है, उनकी लगभग ज़्यादा आस्था होती है ब्लैक बग के अंदर। वो अपने भगवान ही का रूप मानते हैं, इसलिए पूजते हैं उनको। बीकानेर के मुकाम के अंदर उनके बाबा जंबेश्वर का जो स्थल है, वहाँ पर जाकर के सलमान खान अगर माफ़ी माँग ले, तो वो उनको माफ़ कर सकते हैं, समाज माफ़ कर देगा, ऐसा बिश्नोई का कहना है। लेकिन सलमान खान को फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने उनको पहले चिट्ठी के दौरान, फिर ईमेल के दौरान, वीडियो के दौरान काफ़ी चेतावनी दे दी। उस टाइम में लगा होगा कि मज़ाक है, सुर्खियाँ बटोर रहे होंगे, लेकिन आगे वाला कदम अभी तो खाली महल पर, खाली घर पर अपने गोलियाँ चलाई हैं, इस बार देख लेना झटका ही होगा सीधा। क्या भविष्य में सलमान खान के साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, नहीं पता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सलमान खान की जो शूटिंग्स वग़ैरह है, रोक दी गई है। उनके परिवारजनों को मिलने से रोक दिया गया है और एफआईआर के अंदर सलमान खान ने ये भी बताया था कि उनके जो फार्म हाउस है, उनमें 2 अननोन घुसने की भी कोशिश की थी, तो उनको भी महाराष्ट्र पुलिस के अंदर, जेल के अंदर बंद कर लिया गया है। बहुत सारे इस तरह से गैंगस्टर आते हैं। एक 5 करोड़ वाला भी मामला चल रहा है। उसके बीच ये भी खबर आती है कि सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड जो पीछे सलमान के बचाव में उतरती है, कहती है कि सलमान से कोई माफ़ कर दो, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान कह देंगे, मैं उनकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। अगर ऐसा कुछ गुनाह हुआ है तो किसी की जान लेना भी जीव के जान ली तब आपको बुरा लग रहा है, तो आप भी किसी की जान नहीं ले सकते हो। पूरा बॉलीवुड दहशत में है। अब वही गर्लफ्रेंड का वापिस से एक्स गर्लफ्रेंड सलमान खान की कहना कि 500 करोड़ वाली बात या बिश्नोई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिश्नोई का आपका फ़ायदा हो सकता है। क्या ये मामला है पूरा समझ में जब आएगा तब धीरे-धीरे समय निकलेगा और किस करवट की ओर ये मामला बैठ जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन के अंदर इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो सेशन के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और चैनल पर पहली बार विज़िट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।